हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चारुल सिंह चौहान। हमारी जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने स्टार्ट की हुई है उसमें लेकर आ गई हूँ आपके लिए हमारी आज की अगली क्लास कुछ और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो हमारी है कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न ना सिर्फ हमारे टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस के लिए जरूरी हैं, बल्कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अदर एग्जाम में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज की बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसमें आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन से समूह कला के सभी तत्व हैं? इसमें पूछा है कि कौन से समूह कला के तत्वों में इनमें से हैं। समूह पूछा है कला के तत्वों का। ऑप्शन हमारे पास है रेखा, पोत, अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है रेखा, रंग, आकार, रंग। ऑप्शन नंबर सी है नमूना, प्रकाश और लय। ऑप्शन नंबर हमारा डी है रंग, पोत और संतुलन। तो इसमें से हमारा क्या होगा? कला के तत्व, यानी कला के तत्वों का अगर ज्ञान होता है, कला के तत्वों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कला के तत्वों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान घर को आकर्षक, सुंदर और सुव्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। यानी अगर हमें कला के सभी तत्वों का सही से ज्ञान है तो हम अपने घर की सजावट, अपने घर को जो मेंटेन कर सकते हैं उसे हम आकर्षक तरीके से, सुंदर तरीके से और एक सुव्यवस्थित तरीके से हम उसे व्यवस्थित अपने घर को कर सकते हैं। और उसी के साथ में कला के तत्वों में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? कला के तत्व होते हैं, कला के मुख्य रूप से कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। कला के मुख्य रूप से 6 तत्व हैं। कि कितने तत्व हैं? 6 तत्व। जो क्या क्या होते हैं कला के तत्वों में? पहला तत्व उसका है रेखा, दूसरा है आकार, तीसरा है उसका बनावट, फोर्थ हमारा उसमें है नमूना, प्रकाश और रंग स्थान यानी रंग। तो हमारा क्या है, कला के तत्वों का ज्ञान अगर हमें है तो हम अपने घर को आकर्षक, सुंदर और सुव्यवस्थित बना सकते हैं। उसी के साथ में कला के तत्वों की हम बात करते हैं। कला के तत्व मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं, जिसमें रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश और रंग स्थान आते हैं। जैसे कोई भी मतलब लाइन की बात करते हैं तो उसमें रेखा में लाइन आ गई है कि कुछ लाइन के बाद कौन सी लाइन, ये नहीं कि कहीं आपने बड़ी लाइन में सजावट कर दी है, कहीं उसके बाद छोटी लाइन उसमें कर दी है। वो भी एक सीक्वेंस में होता है। रेखा का बहुत अहम रोल है हमारे कला के तत्वों में। उसी के साथ में आकार की किस जगह के हिसाब से कितना आकार, क्या कोई डिजाइन उसमें अच्छा लगेगा, वैसे ही बनावट उसमें काम करती है। नमूना भी उसी तरह से होता है, किसी भी चीज का पैटर्न जिसे नमूने को बोल सकते हैं। प्रकाश यानी लाइटिंग हमारी व्यवस्था घर में सही होगी तब हमारा घर ज्यादा व्यवस्थित रहेगा। उसी हिसाब से रंग व्यवस्था भी बहुत अहमियत रखती है हमारे घर को सजाने में, आकर्षक बनाने में, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने में। तो हमारे इसमें क्या देखा हमने, हमारे जो कला के तत्व हैं उसमें कौन कौन से तत्व हैं? रेखा है हमारा, आकार है, बनावट है, नमूना, प्रकाश और रंग स्थान। यानी अगर हम इसमें ऑप्शन अब इसमें देखते हैं तो हमारा इसमें सबसे जो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन इसमें 3 के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रेखा के तत्वों में से हमें कौन कौन से ऑप्शन इसमें से किसमें मिल रहे हैं? तीनों रंग। तो ये हमें मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, यानी
रेखा, आकार और रंग इसमें है। अनुपात, इसमें पोत और अनुपात आ गया, रेखा रेखा आया तो ये नहीं होगा। इसमें लय आ गया, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। यहाँ संतुलन और पोत इसमें भी आ गया तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर सही होगा निम्न समूह में से कला के तत्व कौन से हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेखा, आकार और रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है। क्या पूछा है? कौन सा समूह अमानवीय संसाधनों का है। तो संसाधनों की बात करते हैं। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के माने गए हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार संसाधनों के कितने प्रकार माने गए? 2 प्रकार। नंबर 1 मानवीय और दूसरा हमारा है भौतिक साधन। भौतिक और मानवीय। मानवीय की अगर हम बात करते हैं तो मानवीय साधन हमारे सीमित होते हैं। सीमित एक तरह से सीमित कह सकते हैं, लेकिन अभ्यास और ज्ञान में वृद्धि के साथ उन्हें कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। हम उसे अभ्यास और ज्ञान में वृद्धि के साथ अपने जो मानवीय साधन है उन्हें हम एक लेवल तक बढ़ा सकते हैं। इसमें मानवीय साधनों में कौन कौन से साधन आ जाएंगे? इसमें आएगा हमारा योग्यता। मुख्य रूप से कौन कौन से साधन इसमें आएंगे? योग्यता मानवीय में, रुचि, कौशल, मनोवृत्ति, समय और शक्ति, ये हमारे किस में आ जाएंगे? मानवीय साधन में। यानी मानवीय साधन में हमारे मुख्य रूप से कौन कौन से हमारे जो संसाधन होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 मानवीय साधन, नंबर 2 भौतिक साधन। मानवीय साधनों में हमारा कौन कौन सा आ गया? योग्यता, रुचि, कौशल, मनोवृत्ति, समय और शक्ति, ये हमारे मानवीय साधन में काउंट होंगे। उसी के साथ भौतिक साधनों की अगर बात करते हैं तो भौतिक साधन वे रूप होते हैं जो हमें भौतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो बाह्य रूप से हमें मिले हुए होते हैं। जिसमें कौन कौन से इसके उदाहरण में आ जाएंगे? धन आ जाएगा इसमें, और भौतिक वस्तुएं आ जाएंगी। जो भी हमारे भौतिक उपभोग की वस्तुएं हैं वो सब इसमें भौतिक संसाधनों में आ जाएंगी। वस्तुएं, सामाजिक सुविधाएं इसमें आ जाएंगी। तो क्या देखा हमने? हमारे जो संसाधन हम देख रहे थे, संसाधन हमारे 2 प्रकार के मुख्य रूप से माने गए हैं, मानवीय और भौतिक। मानवीय में आ जाता है योग्यता, रुचि, कौशल, मनोवृत्ति, समय और शक्ति। उसी तरह से भौतिक संसाधनों की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक संसाधनों में हमारे कौन सा आ जाएगा? धन आ जाएगा, भौतिक वस्तुएं आ जाएंगी और उसी के साथ सामाजिक सुविधाएं आ जाएंगी। ये हमारे भौतिक में आ जाएंगी। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा समूह मानवीय संसाधनों का है। मानवीय संसाधनों का समूह इसमें से पूछा है। तो मानवीय संसाधनों में हमारी योग्यता, रुचि, कौशल, मनोवृत्ति, समय और शक्ति वगैरह आ रहे हैं। और आय, यानी आय हमारा किस में हो गया? भौतिक धन से संबंधित आय हो गई। तो मुद्रा, यानी मुद्रा आ रहा है इसमें। सामाजिक सुविधाएं, इसमें ऑप्शन नंबर बी में हमारे बिजली सामाजिक सुविधा में आ गया। भौतिक संसाधनों का रूप हो गया एक। समय और आय तो इसमें आ जाएगी हमारी मानवीय संसाधनों में। उसी के साथ में समय, मुद्रा, रुचि और कौशल, इसका आंसर होगा आय भी हमारा भौतिक संसाधन में आएगा। आय यानी धन से संबंधित हो गया। समय, मुद्रा और योग्यता, मुद्रा इसमें आ गया है। नहीं गलत हो रहा है इसमें। ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर कर दे रही हूँ। इसमें मुद्रा, बिजली हमारा भौतिक संसाधन में आएगा। बिजली भौतिक वस्तु हो गई। इसे एक बार क्लियर करके फिर से देखते हैं। बिजली भौतिक की बात यहाँ पे हो रही थी, तो भौतिक संसाधनों में हमारा क्या आएगा?
ठीक है। बिजली हमारा भौतिक संसाधनों में आ गया, यानी भौतिक रूप से हमें बिजली वाली जो सुविधा मिल रही है वो भौतिक संसाधनों में हमारी आ रही है। उसी के साथ मुद्रा, मुद्रा हमारी पैसा धन वाली उसमें आ गई, भौतिक संसाधन में आ गया मुद्रा। समय, रुचि और कौशल इसमें ऑप्शन अगर है तो वो मुद्रा आ गई। उधर इसमें समय और आय इसमें हमारा मानवीय समूह में हो सकता है, बट यहाँ पे बिजली भौतिक में आ रहा है। इसके साथ थर्ड ऑप्शन में हमारा समय, मुद्रा और योग्यता, यानी समय और योग्यता मानवीय संसाधन में आ सकता है, लेकिन मुद्रा यहाँ भी कट हो रहा है। तो इसमें आंसर हमारा क्या सही होगा? मुख्य रूप से जो हमारा इसमें आंसर सही होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। कौन सा? मानवीय समूह अमानवीय संसाधन पूछा है, अमानवीय संसाधन में, यानी पूर्ण रूप से अमानवीय संसाधन, आय, शक्ति और समय। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं भी एक बार और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। थोड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन सीरीज रहेगी उसमें फिर से एक बार डिफाइन करूंगी। थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें भी कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को कट ही कर देते हैं, इस क्वेश्चन को ना देखें आप। कंफ्यूजन वाली स्थिति इस क्वेश्चन में बनी हुई है थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुधार घर में बाल अपराधी बालकों को अधिकतम कितने वर्षों के लिए रखा जाता है? यानी सुधार घर में जो बालक हैं उन्हें अधिकतम कितने वर्षों के लिए रखा जाता है? उसकी अधिकतम सीमा होती है 7 वर्ष। कितने वर्षों के लिए रखा जाता है? 7 वर्ष। सुधार घर में बाल अपराधी को अधिकतम रखने की सीमा 7 वर्ष हो सकती है। 7 वर्ष से अधिक किसी भी बाल अपराधी को सुधार गृह में नहीं रखा जाता। सुधार गृह में क्या होता है, जो बाल अपराधी होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ स्किल सिखाया जाता है, कुछ काम सिखाया जाता है, ताकि वो जो गलत कामों में वो गलत दिशा में चल पड़े तो उनमें सुधार हो सके, उनके बिहेवियर में सुधार लाया जा सके। तो सुधार गृह में अपराधी बालकों को कुछ स्किल, कुछ काम सिखाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनिसेफ का वर्तमान पूरा नाम। क्या पूछा है? यूनिसेफ का हमसे वर्तमान पूरा नाम पूछा है, जो वर्तमान समय में यूनिसेफ का पूरा नाम है। यूनिसेफ, अगर हम इंग्लिश स्पेलिंग देखते हैं यूनिसेफ, तो उससे हमारा क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमें लग सकता है। बट इसमें क्या पूछा है? वर्तमान नाम पूछा है। तो यूनिसेफ का वर्तमान नाम क्या है? वो है हमारा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई यूनिसेफ की? इसकी स्थापना हुई 1946 में। इसका पूरा नाम जो वर्तमान में है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। बट जो इसका पहला नाम था, जो पुराना इसका नाम था, वो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया है। जिसमें से क्या हटाया गया है? इंटरनेशनल यानी आई और ई को हटा दिया गया है। किसे हटा दिया गया है? आई और ई, यानी इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को इसमें से हटा दिया गया है। लेकिन अंग्रेजी का जो नाम है, जो इंग्लिश में जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसमें अभी भी ये दोनों शब्द शामिल हैं। और वर्तमान में जो पूछा जाता है वो पूछता है, वर्तमान का नाम अगर पूछता है तो आपको इन क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूजन हो सकता है कुछ को। तो वर्तमान में आप याद कर लेंगे इसे, यही है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसमें से आई और ई को हटा दिया गया है, यानी इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया है। बट इंग्लिश की जो शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ की, उसमें अभी भी ये शब्द शामिल हैं। यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में, द्वितीय महायुद्ध
जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद असंख्य बेघर, भूखे, कुपोषित बच्चों के कल्याण हेतु इसे आपातकाल में बनाया गया है कि ये संगठन था। क्लियर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोरोनाइजिंग परिसज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कोरोनाइजिंग परिसज्जा। किसकी बात की है? कोरोनाइजिंग परिसज्जा की बात यहाँ पे हो रही है। कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? कोरोनाइजिंग परिसज्जा किस रेशे पर उपयोग में लाई जाती है? इसका आंसर हमारा होगा ग्लास रेशे पर। किस पे आती है? ग्लास रेशे पर। यानी ग्लास रेशे पर किस लिए काम में करते हैं? ग्लास रेशे से कार्बनिक पदार्थों को हटाने के लिए। कार्बनिक पदार्थों को हटाने के लिए। हटाने के लिए जो हमारी कोरोनाइजिंग परिसज्जा है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा हमारे ग्लास रेशे पर की जाती है। ग्लास रेशे पर किस लिए की जाती है? ग्लास रेशे पर की जाती है कार्बनिक पदार्थों को हटाने के लिए। जो ग्लास रेशे पर कार्बनिक पदार्थ लगे होते हैं उन्हें हटाने के लिए। और कोरोनाइजिंग की परिसज्जा के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उससे ग्लास फाइबर जो होता है, हमारा ग्लास रेशा जो होता है, ग्लास फाइबर की सतह बहुत मजबूत हो जाती है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए ठीक है, कोरोनाइजिंग परिसज्जा हमने देख ली किससे हुई? ग्लास रेशे पर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।